हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ईशु गुप्ता। वेलकम टू बांसल अकेडमी। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगी केवीएस पीजीटी टीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आने वाले इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ कंसर्न टॉपिक्स और उसके साथ उसकी वेटेज की। दैट मींस एक पर्टिकुलर टॉपिक्स में से आपको मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसमें आए हुए हैं। तो अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करती हूँ तो सबसे पहले द टॉपिक ऑन विच आई हैव टू फोकस इज एरर डिटेक्शन फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच। एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चंस ऐसे हैं जो शायद ही कोई ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें वो क्वेश्चंस ना पूछे जाए। इफ इट इज इंग्लिश लैंग्वेज तो एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस दीज आर द मैक्सिमम क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड। तो इसीलिए अगर हमने पुराने क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया तो एट द मैक्स 2 या 3 क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में लास्ट ईयर के एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। सो आपको एरर डिटेक्शन फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच यू हैव टू कवर। Parts of speech means nouns, pronouns, prepositions, articles, tenses, verbs, each and everything you have to cover. Then the second concern topic on which you have to focus is word power or selection. अगर word power या selection की बात की जाए तो इसमें से भी आपके at the max 2 क्वेश्चंस कोई भी चाहे एग्जामिनेशन हम लोग उठा रहे हैं तो वो जरूर पूछे गए हैं। Then the third topic on which you have to work is one word for many. One word for many जिसको हम लोग हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी बोलते हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इसकी कुछ एग्जांपल्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपके साथ डिस्कस की थी। तो वो भी मैंने तब भी बताया था कि 2 क्वेश्चंस हैं जो एट द मैक्स इसमें से जरूर पूछे जाएंगे। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इंग्लिश लैंग्वेज है तो डेफिनेटली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का जो पोर्शन रहेगा उसकी वेटेज अच्छी खासी होती है। सिनोनिम्स में से एंटोनिम्स का दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो सिनोनिम्स में क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछे जाते हैं। लाइक सिनोनिम्स रिलेटेड टू idioms phrases ये भी पिछले कुछ एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कि जो इसकी वेटेज है दैट इज 3 to 4 क्वेश्चंस पर पेपर। और जो एंटोनिम्स है दैट इज 2 to 3 क्वेश्चंस। 2 या 3 क्वेश्चंस एंटोनिम्स में से भी वो जरूर पूछेगा। नेक्स्ट इज मिस स्पेल्ड वर्ड्स। जैसे मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मैथमेटिक्स है, ल्यूटिनेंट है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो लास्ट एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो मिस स्पेल्ड वर्ड्स इज आल्सो अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच यू कांट स्किप। तो उसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके मोस्ट प्रोबेबली बनेंगे ही बनेंगे। The next area on which you have to focus is comprehension part। जैसा कि इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में भी साफ साफ क्लियर कट लिखा हुआ है कि कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आएगा। यस, दैट विल नॉट बी टू लेंथी बट एक छोटा सा पैसेज होगा और उसी के साथ कंसर्न कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। एंड दैट विल बी एन इजी लेवल। बहुत उसका लेवल हाई नहीं होगा और ना ही वो कॉम्प्रीहेंशन इतना ज्यादा लेंथी होगा सो दैट आप लोगों को पूरा टाइम उसको रीड करने में या एनालाइज करने में ही वेस्ट हो जाए। इट विल बी अ शॉर्ट पैसेज। देन द नेक्स्ट एरिया इज फिलर्स, जिसको हम जनरल वर्ड्स में फिल इन द ब्लैंक्स भी बोलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स फॉर आर्टिकल्स। ये टॉपिक स्पेसिफिकली एग्जाम्स में देखा गया है कि आर्टिकल्स के रिलेटेड हम लोगों को बहुत सारी फिलर्स पूछी जाएंगी एंड या प्रेपोजिशंस के रिगार्डिंग। तो आर्टिकल्स हो चाहे प्रेपोजिशंस हो, फिलर्स इज अ मस्ट क्वेश्चन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। अगर एग्जामिनेशन है तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आर्टिकल्स में से आए, प्रेपोजिशंस में से आए, वर्ब्स में से आए, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। Then the next area is last but not the least is identification of parts of speech. That means आपको एक sentence दे देंगे and you have to and they will underline a word and they will ask कि आपको इस parts of speech को recognize करना है and they will ask you some options like it is a noun, it's a pronoun, it's a tense, it's a verb, it's a preposition, article और बहुत मतलब 3-4 ऑप्शंस आपको वो दे देंगे कंसर्न जिसके साथ वो वर्ड मिलता जुलता हो। तो आपको उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना मैंडेटरी हो जाते हैं। और इसी के साथ ये नाउन के अलावा ये टेंसेस में भी पूछा जाता है। लाइक वो एक सेंटेंस देने के बाद जो उसमें वर्ब है उसको प्रॉपर वर्ब या टेंस को अंडरलाइन कर देंगे। लाइक उन्होंने टेंस वाला कोई पार्ट उठाया, सेंटेंस उठाया एंड दे हैव अंडरलाइन वन टेंस।
और उसमें से वो आपको पूछेंगे कि उस टेंस की कैटेगरी कौन सी है। लाइक देयर आर 12 टेंसेस, तो उन 12 टेंसेस में से वो पर्टिकुलर टेंस कौन सी कैटेगरी का है। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट फ्यूचर प्रेजेंट, फ्यूचर परफेक्ट, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको इन सब एरियाज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा और इसमें से भी एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं। तो ये तो थे आप लोगों के टॉपिक्स और उनके साथ उनकी जो कंसर्न वेटेज है वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसके अलावा अगर डिस्कस बात की जाए कि बुक्स कौन सी आपको फॉलो करनी है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स पे ही फोकस करना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो उन टॉपिक्स में से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यस, बताया था कि उनका जो लेवल है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक भी जा सकता है। दैट मीन्स आपको उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को उठा के उसका लेवल लिटिल बिट हायर करना पड़ेगा, बट आपको वो टॉपिक्स और जो एरिया है वो वही एनसीईआरटी तक ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेनली जो पेपर कंडक्ट होगा ये उन्हीं बुक्स में से ही करवाया जाएगा। सो ट्राई टू फॉलो सीबीएसई एनसीईआरटी बुक्स, क्योंकि उन्हीं बुक्स के थ्रू ही आप लोग इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से उतने ही लेवल तक कवर कर पाओगे और अच्छे से नंबर सिक्योर भी कर पाओगे। इसके अलावा और जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे को मिलती रहेगी regarding these topics, I will share you in some another videos. Thank you, students.